आज 2 दिवसीय मेरा चंडीगढ़ का दौरा था, जिसमें कल मैं शिमला यानी हिमाचल प्रदेश और पंजाब की मीटिंग की है। आज हरियाणा और इस दोपहर बाद चंडीगढ़ की मीटिंग होगी। तो लगातार इन मीटिंग्स में चाहे ऊर्जा विभाग है अथवा शहरी मामले हैं, उनके सबके रिव्यू किए जा रहे हैं। अभी हरियाणा की दोनों मीटिंग्स हुई हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो पावर के यानी ऊर्जा के नाते कितनी हमारी आज की आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता आगे होगी और उसकी उपलब्धि पावर की स्वयं की अपनी जनरेशन कितनी होगी या बाहर से कितनी आपूर्ति की ज़रूरत होगी, केंद्र सरकार की ओर से क्या आवश्यकताएं हैं, इन सब पर विचार कर रहे हैं। खास करके जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं उसकी सुदृढ़ता के लिए RDSS के जो जितना भी आवश्यकता है उसको हम पूरा कर रहे हैं। जो पहले पैसे दिए गए हैं उसका UC ले रहे हैं और उसमें कोई बाधा है तो उसको बाधा को दूर कर रहे हैं। कहीं किसानों की बाधा है, कहीं ज़मीन की एक्विजिशन की बाधा है, उन सब चीज़ों पर हम कर रहे हैं। फिर फाइनेंशियल पैरामीटर्स पावर डिपार्टमेंट के, चूँकि ये सभी यूटिलिटीज़ होती हैं, उनकी सेहत भी अच्छी हो और जनता को भी सहूलत ठीक मिले, उसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं। और मैं इसको अपना सौभाग्य मानता हूँ कि आज देश भर में हरियाणा की जो हमारी ऊर्जा की नीति पिछले सालों में हमने चलाई, उसकी बड़ी सराहना हो रही है। लाइन लॉसेज जो पहले कभी 2014 में 34% थे, आज वो 11% पर आ गए हैं। सभी कंपनी हमारी A+ रेटिंग में आ गई हैं। और आज तो एक विचार और नया यह आया है कि हम अपनी ऊर्जा कंपनियों को पब्लिक लिस्टिंग पर और लेकर के आने के लिए भी यहाँ हरियाणा के लोग तैयार हुए हैं। और नियर फ्यूचर में अगर ये यूटिलिटीज़ पब्लिक लिस्टिंग पर आती हैं तो ये एक दूसरे प्रदेशों के लिए भी एक मार्गदर्शक विषय होगा, ताकि अपनी सब कंपनियों की सेहत, खास करके फाइनेंशियल हेल्थ, उसको ठीक करें। तो इस प्रकार के विषय सब आए हैं और बहुत मुझे लगता है कि ऊर्जा विभाग के सब काम से मैं पूरा संतुष्ट हूँ, कोई उसमें कठिनाई नहीं है। दूसरी हमारी मीटिंग हुई जिसमें आवास और शहरी मामले, हमारे मंत्री विपुल जी यहाँ हैं, ये भी साथ थे, और ऊर्जा विभाग में हमारे मंत्री अनिल विज जी भी साथ थे। तो अब इनके सामने ही सारे विषयों का जो, क्योंकि शहरी विभाग में बहुत सी स्कीम्स हैं जिनका ग्रांट्स, जिनकी सब्सिडी हम देते हैं, नई पॉलिसी जो बनती हैं, उन सब का खास करके एक लेखा जोखा होता है। इसके अंदर जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, पहले देश भर में 1 करोड़ मकान दिए गए थे, अभी भी 1 करोड़ मकान का टारगेट हमारा है। उन दोनों पर चर्चा हुई है। उसकी सिलेक्शन कैसे होगी, इसके लिए SCCC डाटा, उसके आधार पर पिछली बार भी उसी में से दिए गए थे। इस बार जो उसमें हमारे SC डाटा में एलिजिबल जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको उसमें पहले चरण में रखा जाएगा। इसके बाद टारगेट अगर पूरे नहीं होते हैं और आवश्यकता होगी तो नया सर्वे करा करके भी जो एलिजिबल लोग हैं उनको ये प्रधानमंत्री आवास योजना में लाया जाएगा। फिर मेट्रो, इसका भी जहाँ जहाँ मेट्रो इस समय अंडर कंस्ट्रक्शन है या चल रही है, जैसे गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, बहादुरगढ़ है, कुंडली की लाइन है, इन सब पर भी चर्चा हुई। और नई डिमांड भी मेट्रो की कुछ स्थानों की रखी गई है, लेकिन उसमें भारत सरकार की नीति यही है कि जहां पहली जो मेट्रो चल रही है उसका एक्सपेंशन ये प्रायोरिटी है। नए शहरों में उसके बाद किया जाएगा, उसके एक्सपेंशन के बाद। आज जैसे अम्बाला के लिए ये विषय है कि अम्बाला शहर, अम्बाला छावनी, यहाँ मेट्रो चलाई जा सकती है। यमुनानगर जगाधरी, इसमें चलाई जा सकती है। और इसी प्रकार से जो बड़े शहरों की ये मांग भी आई है। साथ ही PM E-बस सेवा, इसमें भी कई शहरों के लिए योजना बनाई जा चुकी है। लगभग 450 नई बसें वो शहरी जो हमारी बस सेवा है उसके अंतर्गत लाई जाएंगी। उसका प्रोसेस जो है वो चल रहा है। प्रीपेड मीटर्स, इसकी भी स्कीम दी गई है, उसका केंद्र सरकार की ओर से ग्रांट भी दी जाती है। उसमें प्रगति थोड़ी कम है, क्योंकि अलग अलग मॉडल के ऊपर सिस्टम बनाया गया है। कुछ यहाँ विरोध की बातें भी सामने आई कि साधारण कंज्यूमर जो है, यानी डोमेस्टिक कंज्यूमर, शायद उसको प्रीपेड में दिक्कत आएगी। तो उसके लिए प्रायोरिटी तय की गई कि सबसे पहले सरकारी कार्यालय जितने हैं उनमें प्रीपेड मीटर्स ये लगाए जाएंगे। इसके बाद जो एक कंसेशनल रेट्स, इसके करने की भी घोषणा यहाँ पहले से की हुई है। तो उसमें कमर्शियल है, उसमें इंडस्ट्रियल है, उसमें इंस्टीट्यूशनल है।
या जो वेल पेइंग कैपेसिटी रखने वाले ऐसे जो कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर पहले लगाएंगे, और शनह जब इसका लाभ लोगों को पता लगने लगेगा फिर सामान्य कंज्यूमर भी इसमें आ जाएगा। तो टाइम बाउंड किया है जी सरकारी? अभी तो जून 26 तक का इसका टारगेट है, लेकिन जैसे जैसे सफलता मिलेगी वैसे वैसे इसको ग्रेडेड तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाएगा। अंततः ये प्रदेश की जो यूटिलिटीज़ है उनकी सेहत के लिए अच्छा है, तो प्रीपेड मीटरिंग उसकी हो जाए। और इसमें हरियाणा इसमें चूँकि पहले से ही A1 रैंकिंग में है, गवर्नमेंट के जितने ऑफिस हैं उनके ड्यूज़ जो हैं वो सारे कंप्लीट हैं। सब्सिडी जो है सरकार को जो देनी होती है डिस्कॉम इनको यूटिलिटीज़ को, वो सब्सिडी भी यहाँ लगभग पूरी दी जा चुकी है, तो इसमें कोई कठिनाइयाँ नहीं है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।